आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। ठीक है, विटामिन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं तो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम विटामिन्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आप लोगों को नहीं पता है तो हमारा होम साइंस का प्रैक्टिस सेट महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, अगर आप होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के दौरान आँखों में होने वाले परिवर्तन के चरणों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या पूछा, विटामिन ए की कमी से जो आँखों में रोग होता है तो उसके परिवर्तन के चरणों को आपको व्यवस्थित करना है क्रम में। ठीक है, तो जो सबसे पहला आपको परिवर्तन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है रतौंधी। ठीक है, पहला चरण क्या है इसका, पहले रतौंधी होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके उसमें यूजीसी नेट में भी बहुत बार पूछा जाता है, एलटी में आता है। अब तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना, आप लोग सीक्वेंस एकदम अच्छे से याद रखना। फिर आपका आता है बाइटोटस धब्बे। ठीक है, दूसरा चरण है। तीसरा इसका चरण है फोटोफोबिया। ठीक है, चौथा इसका चरण कौन सा है, जेरोथेल्मिया। ठीक है, पांचवा चरण कार्टोमलेशिया। ठीक है, ये इसके सही चरण है, इसको सीक्वेंस बिल्कुल याद रखना, बहुत पूछा जाता है यूजीसी नेट में। देख लें आप, यहाँ पे नेट में दिया है, 2019 की पेपर में आया, तो ये आगे भी आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 की ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अनुसार भारत के बोस के संदर्भ में तीसरे स्थान पर है। तो तीसरे स्थान पे क्या है, रतौंधी। ठीक है, डिओडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार डैश के द्वारा होता है। कैल्शियम का अवशोषण किससे होता है, विटामिन डी के कारण होता है। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन आपको भी पता होगा। निम्नलिखित में से किस भोजन में विटामिन ए बहुतायत में पाया जाता है, अधिक मात्रा में विटामिन ए किस में पाया जाता है, इन ऑप्शन में से गाजर में। ठीक है, इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाई जाती है। धातुओं में विटामिन ए की मात्रा डैश के रूप में परिकल्पित की जा सकती है, किसके द्वारा, रेटिनॉल इंटू 0.25। कौन से विटामिन की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टोपोरोसिस में विकास के परिणाम स्वरूप होती है, तो किसके कारण होती है, विटामिन डी के कारण। तो इसमें क्या होता है, हड्डियां टूटने लगती हैं, कमजोर हो जाते हैं बिल्कुल। शिशुओं के हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन काम करता है, तो विटामिन कौन सा काम करेगा, विटामिन डी। ठीक है, तो शिशु को कैल्शियम के अवशोषण के लिए, ठीक है, विटामिन डी दी जाती है। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन होने वाली बीमारी का नाम बताइए। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग देखा जाता है, रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है, तो घाव भरने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, स्कर्वी। ठीक है, इनमें से कौन सा रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है जो रक्तस्राव को रोकता है, तो वो है विटामिन के। वो वहाँ पे क्या होता है, थक्का जमाने में मदद करता है, जिससे कि ब्लड ज़्यादा ना निकले। ठीक है, विटामिन ए की कमी का नतीजा है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कैरेटोमलेशिया। यहाँ पे ऑप्शन आप देखिए। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से विटामिन बी वन किसका निरोधक है, विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, जिसे बी वन को क्या कहते हैं, थायमिन भी कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। विटामिन जो लौह के अवशोषण में सहायता करता है, जो आयरन के अवशोषण में सहायता करता है, वो कौन सा विटामिन होता है, वो विटामिन सी होता है। ठीक है, आयरन लेना है तो विटामिन सी भी लेना चाहिए।
विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो जो प्राकृतिक में विटामिन डी का जो प्रकार होता है वो D4 नहीं पाया जाता, आपको खाने में लेना पड़ता है। यहाँ पे देख लीजिए। विटामिन डी मुख्यतः दो प्रकार का होता है, विटामिन D2 और विटामिन D3। ठीक है, D2 या पेड़ पौधों में पाया जाता है, इसे अगोस्ट्रॉल या प्रोविटामिन भी कहते हैं। ठीक है, प्रोविटामिन किसे कहते हैं? D2। क्वेश्चन अगर पूछ रहे प्रोविटामिन किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से आंसर देंगे, आपको पता होगा D2 को कहते हैं। ठीक है, अगोस्ट्रॉल भी कहते हैं, तो याद रखना। विटामिन D3 के इसे 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, ये नाम याद रखना है। डी अगर ऐसा आया तो आप D3 पे टिक लगाना है। यह मछलियों के तेलों में पाया जाता है। तो इससे आपके कितने क्वेश्चन बन गए? 3-4 क्वेश्चन तो यहाँ से बन गए। पेलाग्रा रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग नियासिन की कमी के कारण होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, 3DS रोग किसे कहते हैं? पेलाग्रा को ही कहते हैं। ठीक है, 3DS रोग, इसमें 3 लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके प्रथम अक्षर D होता है। तो D से देखिए, अतिसार, त्वचा का रोग या चर्म रोग, ठीक है, और पागलपन, ये सारे D से स्टार्ट हो रहे हैं ना आपके, तो ये D3 भी कहते हैं। ठीक है, FMN एवं FAD ऐसे कोई एंजाइम है जो प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं? राइबोफ्लेविन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, को एंजाइम होते हैं ये। विटामिन जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है, कौन सा? विटामिन C। अगर तेज ताप में अगर इसको पकाया जाता है तो बहुत आसानी से नष्ट हो जाता है, इसलिए खाने को तेज आंच पे नहीं पकाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व के अवशोषण में सहायता करता है? विटामिन C। विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सॉरी विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? रतौंधी। ठीक है, मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? तो विटामिन डी का। विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन शब्द का आविष्कार फंक ने किया था। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है? तो विटामिन ई। पर्निशिया अनीमिया एक बीमारी जो होती है किसके कारण? B12 के कारण होती है। ठीक है, ये बहुत सारी अनीमिया जो अलग अलग विटामिन के कारण होती है, जैसे पर्निशियस अनीमिया वो B12 के कारण होती है। खाद किण्वन के दौरान निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा पोषक अधिकतम बढ़ोतरी दिखाता है? तो जो विटामिन बी ग्रुप है ना, वो ज़्यादा आपके जो किण्वन खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें ज़्यादा पाया जाता है, जो खमीर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारबॉइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें थायमीन अच्छी मात्रा में पाई जाती है। पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो जो पेलाग्रा रोग है वो नियासिन के कारण होता है। ठीक है, विटामिन सी का उत्तम साधन है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवले में पाया जाता है। इस भोज्य पदार्थ में जिसमें रेटिनॉल की अधिक मात्रा पाई जाती है, किसमें? शार्क लीवर तेल में। ठीक है, यह एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट जिसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण रोधी। तो कौन है इनमें से? विटामिन ई।
कार्नियल जीरोसिस, जिसे सूखापन भी कहते हैं, किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन डी के कारण होती है। सूखा रोग विटामिन डी, कार्नियल जीरोसिस विटामिन डी के कारण। कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका टीजीटी राजस्थान में आया था क्वेश्चन। फॉलिक एसिड की कमी से होने वाले अनीमिया को कहते हैं। अगर फॉलिक एसिड आया तो जो इसकी कमी से जो रोग होता है मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। पर्नीसियस B12। आपको यहाँ पे सूची मिलान करना है। तो सूची मिलान में आपका दिया गया है, सूची फर्स्ट में दी गई पोषक अभाव रोगों को सूची सेकंड में लक्षणों के साथ मिलान करना। तो यहाँ पे पोषक अभाव, अगर पोषक तत्व आप नहीं लेते तो आपका कौन कौन से इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं सूची सेकंड में। तो आपका जो पहला है, ठीक है, आप भी कोशिश करें लगाने की, ठीक है, साथ में, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना क्वेश्चन तैयार है, आपको कितना आता है, आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो आप भी कमेंट करके बता दिया करें कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए। तो जो इसमें सबसे पहला है रिकेट्स, तो रिकेट्स का आएगा आपका काइफोसिस। फ्लोरोसिस का क्या आएगा आपका? मॉटल दांत। बेरी बेरी के क्या लक्षण देखने को मिलता है? बेरी का पैरासीसिया। पैलाग्रा डेलिरियम, ठीक है, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। डैश सीरम विटामिन डी स्तर का उपलक्षण, जिसे सब क्लिनिकल विटामिन डी की कमी का प्रतीक है। तो कौन सा आपका विटामिन डी की कमी का आपका जो उपलक्षण देखने को मिलता है, जिसमें 20 mg/dl हो आपका, तो उसमें आपको पता चलता है कि आपका विटामिन डी का स्तर बहुत कम है। फिर आपका आया सूची सेकंड में दी गई दैनिक रेटिनॉल मतलब विटामिन ए की आवश्यकता यूजी पर डे का जो आपका है सूची। तो यहाँ पे आपका देखें रेटिनॉल दी गई है, एज ग्रुप में आपका कौन कौन से लोगों को आपको कितनी रेटिनॉल की मात्रा देनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे सूची मिलान करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है यूजीसी नेट एलटी में और पीजीटी के क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है जो शालेय बालक जो स्कूल जाते हैं उन बालकों के लिए 400, ठीक है, यूजी पर डे देना चाहिए विटामिन ए, ठीक है, रेटिनॉल। गर्भवती महिला के लिए कितनी निर्धारित की गई है? 800 की गई है, ठीक है, गर्भवती महिला के लिए 800। स्तनपान कराने वाली स्त्री के लिए कितनी निर्धारित की गई है? 950। और किशोर लड़कों के लिए 600, ठीक है, ये सही मिलान है। निम्नलिखित सब्जियों को उनमें पाए जाने वाले बीटा कैरोटीन के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो बीटा कैरोटीन जो है उसके घटते क्रम में पहले सबसे ज़्यादा बीटा कैरोटीन किस में पाई जाती है, फिर सबसे कम में किस में पाई जाती है। तो आपको ऐसे व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा बीटा कैरोटीन सबसे पहले आपकी पाई जाती है गाजर में, ठीक है, हरी सब्जियों में, गाजर में, उसके बाद आपका पाई जाती है कद्दू में, फिर चुकंदर में। शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतरण रेटिनॉल में किस इंद्रिय द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है। यहाँ भी आपका सूची मिलान दिया गया है, ठीक है, 38 क्वेश्चन आपका है सूची मिलान। रिकेट्स का बोटांग हो जाता है, स्कर्वी में आपका पीटीसीएल हेमोरेज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए के अभाव के परिणाम अनुक्रम में दीजिए। तो जो विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा आपको लक्षण देखने को मिलता है, तो आपको सीक्वेंस से लगाना है। तो इसमें जो सबसे पहले देखने को मिलता है पहला आपका है ब्लाइंडनेस, ठीक है,
ये पहले भी आप सबसे पहला क्वेश्चन यही था, ये बार बार पूछा भी जाता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखना। फिर आता है बाइटो स्पॉट, ठीक है, ये आपका दूसरा है। तीसरा आपको देखने को मिलता है जिरोसिस ऑफ कंजक्टिवा। चौथा आपको देखने को मिलता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये आपका सही क्रम है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को कैरोटीन मात्रा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो कैरोटीन की मात्रा है इसको आपको घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे ज़्यादा पहले कैरोटीन किसमें पाई जाती है, तो इसमें सबसे पहले कड़ी पत्ते में, ठीक है, पहला आपका कड़ी पत्ता, दूसरा आपका आएगा मक्का, तीसरा आपका आएगा गुड़, चौथा आपका आएगा कद्दू। टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल क्या है? टोकोफेरॉल एक प्रकार का क्या होता है, प्रति ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक होता है, और क्या होता है, एक विटामिन होता है, ठीक है, विटामिन। और उसे विटामिन को ई कहते हैं, विटामिन ई। विटामिन डी के 3 रूप है। विटामिन डी के 3 रूप कौन कौन से हैं? अर्गो कैल्सिफ्रॉल, और कौन से हैं? कोलेकेलल सिफरॉल, और तीसरा कौन सा है? 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ये आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है, याद रखना है, क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। सूची फर्स्ट में दिए गए पुष्ट पोषक तत्वों को सूची सेकंड में दिए गए खाद्य पदार्थों से मिलान करना है। तो आपको यहाँ पे सही मिलान करना है। तो उसमें सबसे पहला आया लोहा। लोहा, तो यहाँ पे खाद्य पदार्थ बिस्कुट से होगा। आयोडीन, सबको पता है आयोडीन हमें नमक से मिलती है। विटामिन डी, विटामिन डी दूध में होता है। विटामिन ए और डी ये किस में होगा? हाइड्रोजनेटेड वसा, ठीक है। सामान्य दृष्टि बाधित व्यक्तियों में दृष्टि क्षीणता होती है। जो सामान्य दृष्टि बाधित जो लोग होते हैं उसमें कितनी होती है? तो उसमें होती है आपके याद रखना 20/200 की, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ लैक्टिक एसिड के खमीकरण से बनाए जाते हैं? तो जो लैक्टिक एसिड का खमीरीकरण होता है वो आपका दही और चीज़, ये आपका लैक्टिक एसिड से बनाए जाते हैं। ICMR 2010 के अनुसार एक 10 वर्षीय लड़के के लिए विटामिन ए की दैनिक प्रस्तावित मात्रा है। तो विटामिन ए आपका जो 10 वर्षीय बच्चों को कितनी देनी चाहिए? 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल देनी चाहिए। शरीर में निम्नलिखित कार्यों को बनाए रखने के लिए स्कॉर्बिक एसिड अनिवार्य है। तो आपको ये कूट में आंसर देना है। तो इसमें जो पहला आएगा कोलेजन एथन, ठीक है। दूसरा एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। तीसरा रिड्यूसिंग कारक का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMR 2010 की 10 द्वारा दी गई एक मध्यम श्रम श्रेणी के पुरुष के लिए थायमीन की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता है। कितनी आवश्यकता होती है? 1.4 मिलीग्राम प्रति दिन की।
स्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित है। स्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी की कमी के कारण कौन कौन से मतलब जो उसकी कमी से होने वाले जो रोग होते हैं उसके लक्षण क्या हैं, आपको लक्षण बताना है। तो इसमें जो सबसे पहला लक्षण देखने को मिलता है वो आपका पैराजिंजीवाइटिस। दूसरा लक्षण आपको देखने को मिलता है घाव देर से भरता है, ठीक है। तीसरा लक्षण आपका रुधिरांग रक्तस्राव। ये आपका 3 लक्षण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपको सूची मिलान करना है। सूची फर्स्ट में दिए गए पोषक तत्वों को सूची सेकंड में दिए गए उनकी कमी से होने वाले लक्षणों से सम्मिलित कीजिए। तो आपका यहाँ पोषक तत्व है और यहाँ जो आपके लक्षण दिए गए हैं जो आपकी बीमारी होती है। तो इसमें आपका सबसे पहले आता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड में आपको क्या लक्षण देखने को मिलता है? मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। आयरन की कमी से कौन से लक्षण देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक अनीमिया, ठीक है। नियासिन की कमी से कौन सा रोग देखने को मिलता है? कैसल नेकलेस, ठीक है। कैल्शियम की कमी से टेटनी। राइबोफ्लेविन की कमी से एंग्लुलर स्टोमेटाइटिस रोग देखने को, इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। सूची फर्स्ट में दिए गए प्रयोगशाला परीक्षणों को सूची सेकंड में दिए गए उनके रासायनिक यौगिक से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो आपके यहाँ पे प्रयोगशाला परीक्षण दिए गए हैं और यहाँ पे रासायनिक यौगिक से सम्मिलित करना है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला दी गई है निनहाइड्रिन परीक्षण। जो निनहाइड्रिन परीक्षण है वो किसके लिए की गई थी? अमीनो एसिड के लिए। बेनेडिक्ट परीक्षण ये किसके लिए की गई थी? रिड्यूसिंग शुगर के लिए। केल्डाल परीक्षण ये बहुत फेमस परीक्षण है। ये परीक्षण किसके लिए किया जाता है? नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। आयोडीन वैल्यू ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए की जाती है आपको पढ़ाया भी गया था और नेक्स्ट चैप्टर जो वसा का था ना उसमें आपको बताया गया था, वसा की असंतरता के लिए। 2,6 हाइड्रोक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल परीक्षण ये की जाती है स्कॉर्बिक एसिड के लिए। विटामिन ए की कमी से उत्पन्न नेत्र संबंधी लक्षणों से प्रगति को सही क्रम में लगाइए। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नेट में तो हर साल ही क्वेश्चन आता है। तो इसको आपको सही क्रम में लगाना है। तो सही क्रम पहला है रतौंधी। दूसरा आप बताएं क्या है? याद कर लीजिए, आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। कंजक्टिवल जीरोसिस। तीसरा आपका आएगा कार्नियल जीरोसिस। चौथा आपका आएगा केराटोमलेशिया। पांचवा कॉर्नियल स्कार। ये आपका सही लक्षण है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विटामिन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पार्ट 2 भी आएगा और 3rd भी आएगा। तो सारे क्वेश्चन आपके विटामिन से रिलेटेड जितने भी हैं सब इस वीडियो में आपके इस सीरीज़ में करा दिया जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए 52 क्वेश्चन। नेक्स्ट में हम 50 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। उसके बाद पार्ट 3rd में भी 50+ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।